नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सरकारी आवास पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और साथ ही दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग और इनके साथ समीक्षा बैठक की गई। बताते ही अभी चले इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो यूपी की योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा पर बड़ा फैसला लिया। दरअसल यूपी में मदरसा शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा। योगी सरकार प्रदेश में मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बदलाव लाने की योजना बना रही। नई योजना के तहत यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन प्रस्तावित हुए हैं, जिससे आने वाले समय में मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मदरसा शिक्षा में व्यापक सुधार ला रही है। यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में संशोधन कर कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान को अनिवार्य किया जाएगा। यह कदम 13,329 मदरसों के 12 लाख से अधिक छात्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वही आपको यह भी बता दें कि कक्षा 10 तक हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य विषय होंगे और सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में विज्ञान और कंप्यूटर लैब्स अनिवार्य किए जाएंगे। कक्षा 1 से 3 तक एनसीईआरटी और कक्षा 4 से 8 तक एससीईआरटी का सिलेबस लागू होगा। वही कक्षा 12 में खेती, वाणिज्य और खेल क्रीड़ा शिक्षा को शामिल किया जाएगा। खबर औरैया से है, जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सुदेश तिवारी को मुख्यालय संबद्ध किया गया। वही अधिकारी पर प्राइवेट कर्मियों के साथ ब्लैक गाड़ी में बैठकर जमकर लूट मचाने का आरोप लगा है। सदर विधायिका गुड़िया कटेरिया को आम जनमानस और किसानों की परेशानी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद विधायिका ने एआरटीओ औरैया ने जहां मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत दी थी। मुख्यमंत्री ने शिकायत का संज्ञान लेकर जांच करने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए एआरटीओ औरैया को मुख्यालय से संबद्ध किया। यूपी के कन्नौज में इंजेक्शन लगने के बाद एक युवती की मौत हो गई। इस घटना के बाद योगी सरकार के औद्योगिक मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही शोक संवेदना व्यक्त कर सीएम से मिलने वाली जो हर संभव मदद है उसका भरोसा दिलाया है। वही मंत्री ने इस घटनाक्रम पर लाठीचार्ज को दुखद बताया और कहा कि परिजनों की मांग को पूरा कराया जाएगा। इतना ही नहीं, जिले के अधिकारियों से बता करके मांगों को पूरा कराने का आश्वासन भी दिया गया। बेहटा स्थित मृतका के घर में मंत्री करीब 1 घंटे तक रुके। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई पदाधिकारी और विधायक भी मौजूद रहे। वहीं कन्नौज में बंद कैंसर अस्पताल और कार्डियोलॉजी शुरू कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। जहां समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने योगी सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही साथ कन्नौज में योजनाओं के साथ सौतेला रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के बाहर एकजुट होकर सफाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। वही कन्नौज में बुधवार को गैंगस्टर कोर्ट में नाबालिग से रेप के आरोपी जो सपा नेता है नवाब सिंह यादव और उसके भाई गैंगस्टर नीलू यादव की पेशी हुई। नवाब सिंह को बांदा जेल से कन्नौज लाया गया। नीलू यादव को कौशाम्बी जेल से पुलिस यहां लेकर पहुंची थी। बताते ही अभी चले कि यह पहला मौका था जब नवाब सिंह को कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से पेश किया गया। वह 12 अगस्त से जेल में बंद है और अब तक की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती रही है।
नवाब के वकील ने साजिश के तहत जेल ट्रांसफर कर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। वही आज नवाब सिंह के जेल शिफ्टिंग मामले में सुनवाई होगी। बताते ये चले कि गैंगस्टर मामले में 10 महीने से नवाब और उसका छोटा भाई नीलू जेल में बंद है। वही खबर उत्तर प्रदेश के बलिया में से है, जहां पर सदर कोतवाली अंतर्गत कासिम बाजार रोड चौक में अरुण मेडिकल स्टोर के दुकानदार और व्यापारी नेता अरुण गुप्ता को सुबह 8:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने व्यापारी नेता अरुण गुप्ता को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों ने अपना आक्रोश जताया है। व्यापारियों की माने तो अगले 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अपनी अपनी दुकान बंद कर जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वही पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी क्या घटना घटी? आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई है, कैसे हुई? तकरीबन 8:30 बजे कोई बाइक सवार से आया और पीछे से मेरे फादर हैं, उनका नाम अरुण गुप्ता है, उनको गोली से पीछे की तरफ से मार के वो लोग चले गए। क्या पहले से कोई दुश्मनी या किसी तरीके का अंदेशा है क्या आपको? जी, दुश्मनी तो पूरा बलिया ही भरा हुआ है और हमारे लोग मतलब हम लोगों से जलने के लिए पूरा बहुत लोग ही है, हमारे खुद के घर के लोग हैं जो हम लोगों से जलते हैं। जनपद बलिया में थाना कोतवाली के अंतर्गत रहने वाले अरुण कुमार गुप्ता जो दवा के व्यापारी हैं, आज सुबह टहलने निकले थे 8:30-9 के आसपास, तो उनको गोली मार दी गई। इस संबंध में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित व्यापारी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद व्यापारी की स्थिति खतरे से बाहर है और उससे बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया है। इस संबंध में परिजनों के पुलिस संपर्क में और तहरीर प्राप्त करके आवश्यक अभियोग पंजीकृत करने के साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था का वही संभल में चौराहे की चौड़ीकरण के चलते बुलडोजर चलाए गए, लेकिन इस दौरान ही अतिक्रमण की जद में आए जो लोग की खुद की दुकानें थी वो तोड़ने लगे। बताते ये चले कि शहर के मुख्य चौराहे का चौड़ीकरण किया जा रहा, वही दुकानदार और मकान मालिक जो है वो खुद ही दुकानें तोड़ने लगे। दरअसल ये पूरा मामला संभल कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी चौराहे का है। औरैया में साइबर सेल से पीड़ित 5 लोगों के चेहरे पर पुलिस ने खुशी लाने का काम किया, जहां पुलिस ने ठगे हुए जो 5 पीड़ित थे उनके कुल 16,49,041 रुपए वापस कराए हैं। साइबर अपराध से पीड़ित लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। ₹70,000 यूपीआई द्वारा जो है ले लिया गया था। मैंने रिपोर्ट की तो हमारे ये साइबर टीम द्वारा हमको 3-4 घंटे बाद ही पैसा हमारा वापस करवा दिया गया। इस कार्य के लिए मैं औरैया के कप्तान साहब एवं साइबर टीम को धन्यवाद देता हूँ। औरैया का साइबर पुलिस टीम द्वारा 5 आवेदनकर्ताओं को अपना साइबर क्राइम के माध्यम से गया पैसा बरामद करके दिया है। इसमें कुल मिला के 16,49,000 रुपए से अधिक पैसा पुलिस द्वारा आवेदकों को वापस दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा रिकवरी 7/25 मुकदमा अपराध संज्ञा जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन औरैया में पंजीकृत किया गया है, इसका वादी को 12,88,811 रुपए पुलिस सकुशल बरामद करके दिया है। वही वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के महंत के घर हुई बड़ी चोरी के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। इस एनकाउंटर में 3 अपराधियों को गोली लगी है और अन्य जो 3 हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस पूरे मामले में अभी तक 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी के सामानों को बरामद किया, जिसमें नकदी और जेवरात भी शामिल है।
ये रविवार की सुबह जो संकट मोचन के महंत जी हैं, इनके घर पे एक चोरी हुई थी, जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंत जी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी, और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है। वही पीलीभीत के थाना न्योरिया क्षेत्र के एक नए बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक मोटरसाइकिल अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस हादसे में बाइक पर सवार तीनों युवकों की मौत हो गई, वही वाहन मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस तीनों घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गए और साथ ही साथ चेकअप के दौरान तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। वही मृतकों के परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बताते अभी चले कि मृतकों की पहचान अरविंद कुमार, राजकुमार और पवन कुमार के रूप में हुई है। अरविंद ओडिया थाना क्षेत्र के बिठौरा खुर्द गांव का रहने वाला बताया जा रहा, वही राजकुमार नवाबगंज थाना क्षेत्र का और पवन कुमार थाना बड़खेरा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा। अच्छा अच्छा, ये कौन थे आपके? एक भांजे है, एक लड़का, एक दामाद है। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये पता नहीं, गांव थे, गांव में से आएंगे, हाँ, चक्के गए थे गेहूँ डालने जी। हाँ, घर फिर पता नहीं लगे, हम फोन लगाते लगाते हम परेशान थे, ढूंढ रहे हैं हम। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है कुछ ये नहीं पता है भाई। अच्छा, हमारा नाम है सर दीपराम। अच्छा, ये लोग कौन लोग थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई? जी सर, बिठौरा से आए थे, हाँ, गेहूँ डालने के लिए, हाँ, तो इधर के लिए घूमने के लिए निकला है बाइक पर। जो सामने वो आपके फायदे के लिए अकेले भी मिल सकता है ना। तो क्या 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 नाम है इनके? इनका एक का नाम राजकुमार है, एक का नाम अरविंद है, एक दूसरे को का नाम रन है। अच्छा, किस चीज़ से घटना हुई थी, ये कोई जानकारी पता चली है? सर इसमें 112 नंबर वाले ये बता रहे हैं कि सर ट्रैक्टर ट्राली अज्ञात में है सर। ट्रैक्टर ट्राली अज्ञात में? जी, ट्रैक्टर ट्राली का। कहाँ पे ये घटना हुई? सर अलीगंज के पास। अलीगंज के पास में हुई। एक्सीडेंट हुआ था, इसमें 2 लोग मृत अवस्था में लाए गए थे, एक मरीज था गंभीर अवस्था में था, इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अभी अननोन बॉडी है तीनों। अच्छा, कुछ पता चला किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ये तो पता नहीं है, लोग बाइक पे थे, बाकी किस चीज़ से हुआ पता नहीं। वही मुरादाबाद में उधारी के पैसों के लेन देन को लेकर के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी जमकर घमासान मचाया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूसे भी चले। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वह अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। यह पूरी घटना मझोला थाना क्षेत्र की बताई जा रही। अब खबर झांसी से है, जहां पर बिजली कटौती को लेकर भारी हंगामा हो गया। इस परिस्थिति में कुछ महिलाएं बच्चों को लेकर नजदीक लगे एटीएम में सोने को मजबूर तक हो गई, तो वहीं पर बिस्तर जमा लिया गया। नाराज लोगों का यह कहना है कि लगभग 1 महीने से बिजली न आने से वो परेशान हैं। भीषण गर्मी के कारण मजबूरी में उन्हें एटीएम में सोने को मजबूर होना पड़ा। वही सिद्धार्थनगर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर के बिजली पोल से टकरा गया। इस दौरान ट्रक का टायर फट गया और भारी नुकसान होते होते टल गया। बताते चले कि यह दरअसल हादसा इटावा डुमरियागंज मार्ग पर हुआ है। यह ट्रक इटावा से डुमरियागंज की ओर जा रहा था। इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बिजली आपूर्ति इससे बाधित हो गई है।
इटावा से डुमरियागंज जा रही जो ट्रक थी वो बिजली के पोल से टकरा गई, जिसकी वजह से बिजली बाधित हो गई। हालांकि किसी जनहानि की कोई नुकसान नहीं बताई जा रही है। पूरी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर में बिजली पोल से ट्रक जो है वो बिजली पोल से टकरा गई। इस हादसे में दरअसल किसी के मारे जाने की कोई सूचना नहीं, किसी की हत्या की कोई सूचना नहीं। वहीं इस पूरे हादसे में बिजली जरूर बाधित हो गई है। तो सिद्धार्थनगर में हादसा बता रहे थे हम आपको, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ट्रक बिजली के पोल से टकराती है उसके बाद वहां पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि बिजली विभाग को इस बारे में सूचित किया गया, लेकिन उसके बाद बिजली विभाग भी वहां पर पहुंच करके बिजली को वापस जोड़ने का प्रयास करा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं होते होते टल गया, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि इस तरीके की जो एक्सीडेंट्स है उसमें कई लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थनगर में एक ट्रक जहां बिजली के पोल से टकराई, जिसके बाद यह हादसा हुआ और बिजली के पोल से टकराने की वजह से बिजली बाधित हो गई और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। तो वही साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन करी कि आखिर ट्रक कैसे टकराया, क्या ट्रक पर से जो ट्रक चालक है उसका नियंत्रण छूट गया था या फिर ट्रक के अंदर कोई खराबी थी। इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन की जा रही है। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में महिला का नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। महिला से सोने चांदी के जेवर और रुपए खाते में लेने के बाद जहां आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी अभिषेक प्रजापति के खिलाफ रेप और साथ ही ब्लैकमेलिंग की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही। पूरी घटना मंझनपुर कोतवाली इलाके की है, जहां सीओ सदर शिवांक सिंह ने यह बताया है कि मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि 6 माह पहले वो बाथरूम में नहा रही थी, तभी अभिषेक प्रजापति नाम का जो युवक है उसके घर में दाखिल होता है और फिर उसका वीडियो बनाता है, जिसके बाद उसे वायरल करने की धमकी भी देता है। वो अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी से उससे कई जेवर और पैसे भी हटता है, जिसका जो वीडियो इन सभी जेवर और पैसे लूटने के बाद जो वीडियो है वो वायरल कर देता है। वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता है, जिसके बाद कई बार उसके साथ रेप भी करता। वही लोकलाज के भय से उसकी हर डिमांड वह पूरा करती। सोने चांदी के आभूषण भी आरोपी को अपने बैंक खातों से ट्रांसफर करती है। इसके साथ ही उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही थी। जब पीड़ित महिला ने उसकी मांग नहीं पूरी की तो उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने मामले को संज्ञान लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं साथ ही साथ जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करने के लिए एक टीम गठित की गई है। पुलिस का दावा यह भी है कि जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा। वो मैं नहा रही थी छत पे, अभिषेक वीडियो बना ले गया था। अभिषेक प्रजापति वीडियो बना ले गया था पूरे जिस कपड़े की, कपड़ा नहीं पहने थी। उसके बाद वीडियो बना ले गया था, ब्लैकमेल करने लगा था, मेरे मोबाइल पे वीडियो भेजने लगा था। जब मैंने कहा इसको कैसे डिलीट करोगे आप, वो कह रहा आप पहले मुझे फ़ोन पे पैसा दो, और उसने स्कैनर भेजा। मैंने पैसा डाला और फिर मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने कैश देना स्टार्ट किया। कैश के बाद उसने रेप करने की कोशिश की अकेले, और 4 लोग को अपना बाहर खड़ा किए हुआ था। वो अकेला के रेप किया। जब मैंने उससे कहा मेरे साथ रेप क्यों कर रहे हो, कह रहा तुम्हारी वीडियो है मैं वायरल कर दूंगा। उसके बाद वो नहीं माना तो फिर मैंने झुमकी जंजीर जो मैं पहनी हुई थी उसको उतार के दे दी। मैंने कहा मेरी इज्जत रहने दो, मेरी इज्जत क्यों उछाल रहे हो, मेरी वीडियो मत वायरल करो। वो फिर भी नहीं माना। जब फिर मेरे घर से अभिषेक रेप करने के बाद वो 3-4 लौंडे थे बाहर, वो लोग सब जबरदस्ती पकड़ के ले गए वो उसके साथ। जनपद कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत एक टेवा चौकी क्षेत्र है, वहाँ की एक पीड़िता ने लिखित तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने अपने साथ एक आरोपी को नामजद करते हुए बताया कि उनके साथ रेप हुआ है और रेप के बाद में उनका अश्लील वीडियो बना करके वायरल करने का प्रयास किया गया है और इस वायरल करने की धमकी के आधार पर उनसे कुछ पैसे लिए गए हैं। उनकी लिखित तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
क्या अभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? तो यूपी के कौशाम्बी जिले में खोखराज पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश रंजीत को गिरफ्तार किया है। रंजीत ट्रेलर ड्राइवर हत्याकांड में शामिल था। वही साथ ही उसने शुक्रवार की रात ट्रेलर ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की थी और 4 करोड़ कीमत का कॉपर लूट लिया था। पुलिस ने रविवार को एनकाउंटर में गैंग के मुख्य सरगना संतोष को मार गिराया। घटना में शामिल 2 बदमाश फरार चल रहे हैं, जिस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। 16 मई 2025 को थाना कोखराज क्षेत्र के कसिया सर्विस लेन के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसके आधार पर थाना कोखराज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दौरान विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो मृतक है वो एक ट्रेलर जिसमें कॉपर वायर लदे हुए थे वो लेकर प्रयागराज जा रहा था। रास्ते में 3 लोगों के द्वारा उसकी हत्या करके उक्त ट्रेलर को लूट लिया गया था, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिन पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी के क्रम में आज एक अभियुक्त जिसका नाम रंजीत है, जिसके ऊपर वही औरैया में घर की छत से लोगों ने ईंट और पत्थर बरसाए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर दबंगों ने महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमला किया है। दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट के बाद हमला किया है और घर के ऊपर बनी जो पानी की टंकी थी उसको भी तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही। महिलाओं के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहा है, जहां पर ऊपर से जो लोग हैं वो पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और महिला पर इसी तरीके से जानलेवा हमला किया जा रहा। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने जहां मामला दायर कर लिया है और उसके बाद फिर इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही कि आखिर इसके पीछे जो लोगों का मकसद क्या था और साथ ही साथ क्या वजह रही थी जिसके लिए ये काम किया गया। इन सभी मामलों को लेकर के छानबीन किया जा रहा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जापान के लिए रवाना हुआ है। बताते चले कि यह प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति और हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दौरा करेंगे। वही दौरे के दौरान ही प्रतिनिधिमंडल जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य और साथ ही सिंगापुर का भी भ्रमण करेंगे। वहां भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को मजबूत से प्रस्तुत किया जाएगा। यह अभियान पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण दिए जाने की नीति के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने का प्रयास माना जा रहा। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न दलों के जो वरिष्ठ सांसद है, राजनयिक शामिल है। नई दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना होते समय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ नीति का प्रतिनिधित्व करेगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इस कूटनीतिक पहल पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार का पीआर स्टंट करार दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला करते हुए कहा कि आज देश में आतंकी भी घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। सरकार की यह कवायद सिर्फ दिखावे की राजनीति है, असल मुद्दों में ध्यान भटकाने का एक तरीका है। कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की यात्राएं केवल जनमत को प्रभावित करने और अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने की कोशिश है, न कि कोई ठोस कूटनीतिक प्रयास। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में अब कूटनीतिक स्ट्राइक को लेकर के कौन से प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, ये सभी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर डेलीगेशंस में किन किन का नाम रखा गया है और कौन कहां पर जाएगा, इन सभी को दिखाते हुए हमारी ये ग्राफिक। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।